हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी की शुरू करती हूँ। जनको वो तियांग का पता पूछकर तियांग के घर आ जाते हैं। वो घर के बाहर ही था। बुगम ने कहा, क्या हुआ, तुम किससे मिलना चाहते हो? जनको ने कहा, मैं मिस्टर किम से मिलना चाहता हूँ। बुगम ने कहा, मिस्टर किम तो 3 है यहाँ पर, तुम्हें कौन सी इंसान से मिलना है? मिस्टर आरिम या फिर मिस्टर जिन या फिर तियांग? जनको ने कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। मैं मिस्टर किम तियांग से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनसे मिलना है। मैं उनसे मिलकर कुछ बताना चाहता हूँ। तो बोगम ने कहा, तुम मुझसे क्या बताना चाहते हो? और तुम ये बच्चे के साथ क्यों हो? ये बच्चा किसका है? जनको ने कहा, मुझे इस बच्चे के बारे में ही उनसे कुछ कहना है। मैं उन्हीं से ही बात करना चाहता हूँ। बोगम ने कहा, तियांग से जो भी बातें करना है ना, मुझसे करो। जनको ने कहा, अगर आप उनको एक बार मेरा नाम बता दोगे ना, वो मुझे पहचान लेगा और वो मुझसे मिलने आ जाएगा या फिर मुझे अंदर बुला लेगा। प्लीज़ आप उनसे जाकर कह दीजिए ना। बोगम ने कहा, मैंने कहा ना, बताओ क्या हुआ है, मैं सुनकर उसे कह दूंगा। जनको ने कहा, तो उनसे कह देना। जनको गया था अपने सन के साथ। तो बोगम ने कहा, क्यों? तुम्हारे सन के साथ तुम आए हो, ए तियांग को क्यों बताना है? जनको ने कहा, वो सुनते ही समझ जाएगा, उनको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो बोगम ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये बच्चा तियांग का है? जनको ने कहा, वो मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। आप बस उनको इतना सा बता देना, और ये रहा मेरा नंबर, उनको प्लीज़ दे देना। उसके बाद जनको अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। तियांग ने कहा, बोगम क्या हुआ, तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे? बोगम ने कहा, वो कोई गलती से एड्रेस पूछने आया था। तियांग ने कहा, मुझे लगा मेरे बारे में कोई पूछ रहा है। बोगम ने कहा, नहीं, अगर ऐसा होता मैं तुम्हें बताता ना तियांग। क्या तुम्हें मुझ पर शक है? तियांग ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। एड्रेस पूछने आए थे तो वो नहीं आया था क्या? मैंने उससे अपना कार्ड दिया था, मुझे लगा वो मुझे ढूंढते हुए आ गया होगा, लेकिन वो नहीं आया है क्या? बोगम ने कहा, तियांग क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। तो मुझे अभी भूख लगी है, क्या तुम डिनर करोगे? चलो आज साथ में डिनर करते हैं। तियांग के दोनों भाई भी आ जाते हैं। आर्यमन जिन ने कहा, तियांग क्या तुम और बुगम ने डेट करना शुरू कर दिया? जिन ने कहा, वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, अगर ऐसी बात है तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तियांग ने कहा, आप लोग की दिमाग तो ठीक है ना, बुगम और मैं बस दोस्त है और कुछ नहीं। मैं और बुगम कभी डेट नहीं कर सकते हैं। बुगम ने कहा, तियांग ने कहा, बुगम क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? चलो खाना खाओ। तियांग जल्दी से डिनर करके उठकर जाने लगता है। बुगम ने कहा, तियांग कहाँ जा रहे हो, मैं भी साथ में आ जाता हूँ। तो तियांग कहता है, मुझे कुछ काम है, तुम बैठकर डिनर करो। तो बोगम कहते, इतनी रात को तुम कहाँ जाने वाले हो तियांग? तियांग ने कहा, बोगम मुझे इतनी सवाल पसंद नहीं, तो मैं जा रहा हूँ, तुम बैठकर डिनर करो। तियांग वो गुस्से में निकल जाते हैं। जनको की ज्ञानमा ने कहा, जनको क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? जनको ने कहा, ज्ञानमा मैं आज भी उससे नहीं मिल पाया, मुझे लगा मैं आज उससे मिल पाऊंगा और उससे मैं बताने वाला था। ज्ञानमा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम किसी और दिन उससे मिलने चले जाना, ठीक है? जनको ने कहा, ज्ञानमा लेकिन अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहा तो? ज्ञानमा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो तुम्हारी परवाह करता है। चलो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, खा लो और सो जाओ। जनको ने कहा, मुझे भूख नहीं है। ज्ञानमा ने कहा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो बच्चे का क्या होगा? चलो जल्दी से सूप पी लो, अगर कुछ और नहीं खाना है तो। जनको ने जल्दी से सूप पीने के बाद वो सो जाते हैं। ज्ञानमा उसकी सर पर सहला देगा, मैं बीबी का ध्यान रख लूँगा, तुम सो जाओ। और तियांग अपने कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आते ही तियांग को जनको की याद आने लगा। तियांग ने कहा, जनको मुझे लगा तुम मुझे ढूंढते हुए आ जाओगे, लेकिन तुम नहीं आए। क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या उस रात के बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे वो रात अभी मैं भूल नहीं सकता हूँ। मेरे लिए वो नाइट बहुत ही स्पेशल था, तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। क्या तुम भी मेरे बारे में इतना ही सोचते हो जितना मैं सोचता हूँ, या फिर तुम उस रात के बारे में भूल गए और लाइफ में आगे बढ़ गए हो? जनको तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे तुम्हारे जैसे इनोसेंट और कोई नहीं लगा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तो ऐसे एक दिन तियांग ने कहा, बोगम तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग चलो ना साथ में बाहर डिनर करते हैं, मुझे बाहर का खाना खाना है, मैंने सुना है कि वहाँ की खाना बहुत ही अच्छा है, तुम्हें भी पसंद आएगा। तियांग ने कहा, तुम्हें खाना है तो तुम चले जाओ, मुझे नहीं जाना है। लेकिन बोगम तियांग को फोर्सफुली अपने साथ लेकर जाने लगा। तियांग ने कहा, बोगम तुम कभी कभी इतनी जिद करते हो ना कि मैं क्या बताऊँ, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। तो फिर ठीक है, चलो जाकर खाना खा ही लेते हैं। तियांग बोगम के साथ आ जाता है। बोगम जानबूझकर तियांग के हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तियांग
बोगम के हाथ को छुड़ाते कहा, मुझे टच करना पसंद नहीं है। मैंने कितनी बार कहा बोगम ऐसे मत करो, और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। बोगम ने कहा, तियांग तो क्या हो गया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना। तियांग ने कहा, बोगम बस करो ना। लेकिन दोनों साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं। जनको वो यहाँ पर खाना सर्व करता है। जनको जैसे खाना लेकर सर्व करने ही वाला होता है, वो तियांग को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन पल में ही उसकी फेस जो है बहुत ही सैड हो जाता है तियांग को बोगम के साथ देखकर। बोगम ने जानबूझकर तियांग से कहा, हनी तुम्हें क्या खाना है। तियांग ने कहा, बोगम ने कहा, तियांग अब तुम चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम क्या खाना चाहते हो, चिकन मसाला और फिश फ्राई, और हाँ स्पाइसी कम डालना, ठीक है। जनको ने कहा, लेकिन खाने में मज़ा तभी आता है जब वो स्पाइसी होता है। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम वही लेकर आ जाओ जो तुम्हें पसंद हो। बोगम ने कहा, नहीं, तुम्हें स्पाइसी खाना सूट नहीं करता है तियांग, क्या तुम भूल गए हो, तुम्हें उसमें एलर्जी है। क्या तुम ज़्यादा जानते हो क्या? मैंने एक बार कह दिया है ना कि स्पाइसी कम डालना तो कम डालना। अब जाओ यहाँ से, नौकर हो नौकर की तरह रहो। जनको जाने ही लगता है तो तियांग उठकर खड़े हो जाता है। जनको की हाथ पकड़कर उसको रोक लेता और कहता है, जनको रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और बोगम तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उसको नौकर कहने की। वो यहाँ पर काम करता है लेकिन वो नौकर नहीं है। आइंदा उसे नौकर कहने की हिम्मत मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। बोगम ने कहा, तियांग तुम एक नौकर के लिए मेरे साथ। तो तियांग ने कहा, बोगम मैंने कहा कि दोबारा मत कहना, लेकिन तुम दोबारा वही कह रहे हो। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलवाना चाहते हो? तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन जंको को लेकर मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूँगा। बोगम ने कहा, तियांग क्या मतलब है इसका? तियांग ने कहा, तुम अब जा सकते हो, मुझे जंको से कुछ बात करना है। तियांग जंको की हाथ पकड़कर उसको लेकर जाने लगा। जंको ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे इस तरह से कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने उसको एक कॉर्नर पर लेकर आ जाता है और कहते हैं, तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए, और तुम कहाँ गायब हो गए थे? जंको ने कहा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ज्ञानमा ने कहा कि तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन तुम मुझसे नहीं मिलने आए। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने अपना एड्रेस तुम्हें दिया था ना, मुझे लगा तुम मुझसे मिलने आओगे। जंको ने कहा, मैं तुमसे क्यों मिलने आऊँ, जबकि तुमने मेरा एक बार भी पता नहीं किया कि मैं कैसे हूँ। तुम नहीं जानते कि मैंने कैसे इतने महीनों को गुजारा है। क्या तुम्हें एक बार के लिए मेरे ध्यान नहीं आया क्या? तियांग ने कहा, जंको तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, मैं उस दिन तुम्हारे घर पर तुमसे मिलने आया था, वो भी हमारे सन के साथ। तियांग ने कहा, हमारे सन? तुम कहना क्या चाहते हो, और मुझे क्यों नहीं पता है? जंको ने कहा, तुम्हारे साथ जो वो लड़का है, उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो, और मुझसे कहा मुझे जो भी कहना है मैं उससे कह दूँ, वो तुम्हें कह देगा। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया है कि मैं अपने सन के साथ तुमसे मिलने आया था? और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मेरा सिर्फ अकेले का सन नहीं है, वो तुम्हारा भी है। तियांग ने कहा, मैं सच में नहीं जानता हूँ, बोगम ने मुझे नहीं बताया है। जंको ने कहा, क्या उसने नहीं बताया? लेकिन उसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें बताएगा। तियांग ने कहा, अगर उसने मुझे बताया होता, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर नहीं आ जाता क्या? लेकिन तुम उस घर में नहीं रहते हो, मैं इससे पहले भी बहुत बार गया हूँ। जंको ने कहा, क्या तुम सचमुच उस घर में गए थे? मुझे लगा तुम नहीं आए होंगे। मैं तो बहुत बार जाकर उस घर की ओनर से पूछा था कि मुझसे मिलने कोई आया था क्या, उन्होंने मना कर दिया। तियांग ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बहुत बार गया और उनसे कहा भी था, अगर तुम वहाँ पर आओ तो तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुमसे मिलने आया था, और तुम मेरे एड्रेस पर आ जाओ। और तुम्हारे पास ऑलरेडी मेरी एड्रेस था, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इतने महीने बाद आए जब हमारी एक सन भी है। और मुझे अभी पता चला, मुझे तुम्हारे साथ रहना था जब तुम प्रेग्नेंट थे। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे जंको? तुम अगर मुझसे मिलने ही आए थे तो पहले क्यों नहीं आए? जंको ने कहा, मुझसे गलती हो गए है, मुझे लगा तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। तियांग ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा ही लगा तो बेबी के होने के बाद तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? जंको कहता है, क्योंकि ज्ञानमा ने कहा, मुझे बच्चे को अकेला बड़ा नहीं करना चाहिए, उसके अच्छे परवरिश के लिए और उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, ताकि उसे कोई अनाथ और नाजायज ना कहे। इसलिए ज्ञानमा चाहते थे कि मैं तुमसे मिलूं और तुम्हें उसके बारे में बताऊं। मैं इसलिए तुमसे मिलने गया था, लेकिन उसने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। तियांग ने कहा, तो बोगम की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें मुझे नहीं मिलने दिया, जबकि मैंने उससे पूछा भी था कि कोई मुझसे मिलने आया है या नहीं। तो तुम उस दिन मुझसे मिलने आए थे, वो तुम ही थे, इसलिए मुझे इतनी बेचैनी हो रहा था। उसके बाद तियांग जंको को अपने घर लेकर आ जाता है। जंको ने कहा, तियांग लेकिन
मैं तुम्हारे घर पर ऐसे नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, जंको इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम यही कहना चाहते हो ना कि हमने अभी तक शादी नहीं किया है? तो ठीक है, मैं कल ही तुमसे शादी कर लूँगा। बल्कि मैं कहता हूँ कि चलो आज ही शादी कर लेते हैं। जंको ने कहा, क्या आज ही शादी? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जंको ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, हमारे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, हमेशा बच्चे के बारे में कहते हो, क्या तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया है जंको? जंको ने कहा, तियांग तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा, तुम तो हो ही। और उसके बाद आर्यमन जीना चाहता है और कहते हैं, तियांग ये कौन है और उसको घर के अंदर क्यों लेकर आए हो? इसके कपड़े कितने गंदे हैं और तुम उसको घर के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए था। किसी को भी घर उठा कर लेकर आ जाओगे क्या तियांग? बोगामा जाता है और कहते हैं, तियांग तुम उसको घर भी लेकर आ गए, तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए थे। तियांग जाकर बोगम को बहुत ही ज़्यादा पीटने लग जाता है। तो आर्यमन जी ने रोकते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारा? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बोगम पर हाथ कैसे उठा सकते हो? वो तुमसे इतना प्यार करता है और तुम हो कि? तियांग ने कहा, प्यार तुमने मुझसे इतनी सालों से कहा क्यों नहीं? तो इसीलिए तुम जंको को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे और उसको मुझसे दूर रख रहे थे। बोगम ने कहा, तियांग ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तियांग ने कहा, और कितनी झूठ बोलोगे? तुमने जंको को मुझसे दूर रखा, तुमने जंको को मुझसे मिलने नहीं दिया। आर्यमन जिन ने कहा, तो उसने बुरा ही क्या किया है? अच्छा ही किया है जो उसने तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया है। तियांग तुम्हें ऐसे लड़कों को घर लेकर नहीं आना चाहिए। तियांग ने कहा, आप लोग ऐसी बातें करना बंद कीजिए, क्योंकि जंको कोई ऐसा लड़का नहीं है, वो मेरा प्यार है। जंको तियांग की आंखों में देखकर उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जंको ने कहा, प्यार? तो तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाने लगा। जंको ने कहा, तियांग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने कहा, जंको हमारे कमरे में। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें मुझे इस तरह से तुम्हारे रूम में नहीं लेकर आना चाहिए था, वैसे भी हम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुआ है। तियांग ने कहा, जंको जब तुम बिना शादी के मेरी हेल्प कर सकते हो, अपनी वर्जिनिटी मुझे दे सकते हो, और मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हो, वैसे भी मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जंको। अभी मैंने सबके सामने जो कहा वो बिल्कुल सच था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंको, और मुझे तुम्हें नहीं खोना है। आई रियली लव यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम सच कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग ने कहा, जंको अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो जंको? और तुमने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि उस दिन तुमने मेरी हेल्प क्यों किया था? जंको बताओ ना मुझे, तुमने बिना शादी की इतने अनजान इंसान की हेल्प क्यों किया था जो तुम्हारे घर में रुका हुआ था? जंको ने कहा, तियांग क्योंकि। तो तियांग ने जंको को अपने करीब खींच लिया। जंको ने कहा, तियांग ऐसा मत करो। तियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम्हारा हार्ट भी तेज हो रहा है? जंको अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना कि उस दिन तुमने मेरी हेल्प क्यों किया था, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जंको ने कहा, तियांग क्योंकि उस दिन तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे और मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था। तुम मेरी पहली क्रश हो और इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। मुझे तुम्हारी हेल्प करना था, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो क्या तुम मेरे लिए मुझसे शादी नहीं कर सकते हो? जंको ने कहा, मैंने पहले ही कहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने ये भी कहा है हमारे बच्चे के लिए। लेकिन मुझे हमारे बच्चे के लिए तुमसे शादी नहीं करना है, मैं तुमसे तुम्हारे लिए शादी करना चाहता हूँ जंको। अब वो बच्चा तो हमारी प्यार की निशानी होगा ना? जंको ने मुस्कुराते कहा, हाँ मुझे तुमसे शादी करना है, बिकॉज आई लव यू। शादी हो जाने पर जंको को तियांग कहीं पर लेकर जा रहा था। जंको ने कहा, तियांग तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें हनीमून पर नहीं जाना है क्या? जंको ने कहा, हनीमून? लेकिन हमारा तो एक बच्चा भी है, तो हम हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? तियांग ने कहा, जंको तुम्हें किसने कह दिया कि बच्चे हो जाने पर हनीमून पर नहीं जा सकते हैं? वैसे भी हमारी अभी अभी शादी हुआ है, तो हमें हनीमून पर जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि तुमने कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया है, तो मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ अभी। मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है तुम्हें, उसके बाद डॉक्टर जो कहेगा वैसे ही करेंगे। अगर डॉक्टर ने कहा कि तुम ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो हम कुछ और सोचेंगे। जंको ने कहा, लेकिन। तियांग ने कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं। उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया कि जंको ट्रैवल कर सकता है। तो तियांग जंको को पेरिस, लंदन और भी बहुत जगह पर लेकर जाने वाले हैं। वो लोग कब वापस लौटेंगे कोई नहीं जानता है। दोनों प्यार करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, इतने खुश है अपने बच्चे के साथ। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो।
अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।